हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आई की जुडिशरी चैनल पे। मैं वैभव प्रकाश लेके आया हूं इस सीरीज का आखिरी एपिसोड, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लैट कंसोर्टियम ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसके हर एक सेक्शंस के हर क्वेश्चंस को हमने देखा। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने जीके करंट अफेयर्स किया, हमने लीगल रीजनिंग की, हमने इंग्लिश किया, हमने क्रिटिकल रीजनिंग किया और आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स सेक्शन। बिकॉज दीज आर द 5 पिलर्स, दीज आर द 5 सब्जेक्ट्स जो आपसे क्लैट आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि किस तरीके से क्लैट जो है वो हमसे सैंपल पेपर में पूछा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो, क्लैट ने एक चीज बहुत सिंपल तरीके से बोल दिया है कि क्लैट जो है वो आपको देगा डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब डेटा इंटरप्रिटेशन से होता क्या है कि आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्किल्स और बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स जो है कि आप कितना नंबर्स के साथ खेल सकते हो वो टेस्ट किया जाएगा। तो देखो, इसने हमको एक छोटा सा डेटा दे दिया है। अब लेट अस व्हाट वी विल डू इज वी विल अंडरस्टैंड द डेटा एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस और देखेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसने कहा स्मिता परचेस्ड सम रूलर्स, नोटबुक्स एंड पेन्स फॉर हर यंगर सिबलिंग्स। तो बेसिकली स्मिता ने 3 चीजें खरीदी, स्केल, नोटबुक और पेन, अपने यंगर सिबलिंग्स के लिए। अब कितने सिबलिंग्स है ये अपने को पता नहीं है। शी हैड टू बाय एटलीस्ट 10 पीसेस ऑफ ईच आइटम, मतलब रूरल भी जो है वो 10 होना चाहिए, नोटबुक भी 10 होना चाहिए, पेन भी 10 होना चाहिए। 10 से कम कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा, 10 से ऊपर हो सकता है। ठीक है, इन अ वे दैट नंबर ऑफ नोटबुक्स बी मोर देन द नंबर ऑफ पेन्स विच इज मोर देन द नंबर ऑफ रूलर्स। ओके, तो मतलब कि अब देखो, इस सेकेंड पॉइंट जो है बेसिकली तुम्हारे लिए सारा हमारे लिए डेटा जो है वो सेकेंड पॉइंट में दे दिया। तो ये कह रहा है कि रूरल, नोटबुक और पेन जो है वो 10 10 10 तो मिनिमम होने चाहिए। सेकेंड, अब वो ये डेटा कह रहा है कि इस तरीके से होना चाहिए कि सबसे ज्यादा नंबर नोटबुक के हैं। ठीक है, इन अ वे दैट नंबर ऑफ नोटबुक्स बॉट बी मोर देन नंबर ऑफ पेन्स, मतलब नोटबुक ज्यादा होंगे, पेन कम होंगे। बट पेन्स विच इज मोर देन द नंबर ऑफ रूलर्स, मतलब कि रूलर जो है वो सबसे कम होगा, उससे ज्यादा नंबर होंगे पेन के और उससे ज्यादा होंगे नोटबुक के। शी परचेज्ड अ टोटल ऑफ 38 आइटम्स। ठीक है, अब ये 38 आइटम तो मतलब 10 10 10 तो नहीं है, क्योंकि 10 10 10 से 30 होगा, 8 आइटम मिसिंग है। अब 8 हमको किधर कैसे डिवाइड करना है वो हमको देखना पड़ेगा। सो एसेंशियली अब इसको एक फ्रेश स्लाइड में लिख लेते हैं। ठीक है, रूलर नहीं, एक मिनट, तो रूलर, पेन और नोटबुक, ये 3 चीजें जो है उसको खरीदनी है। मिनिमम जो है उसको, अच्छा टोटल कितना है, टोटल हमें दिया है 38 आइटम्स। मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 10 तो होना ही होना चाहिए। तो रूलर 10 हो सकता है, ठीक है, 11 हो सकता है। तो अब इस हिसाब से हमको एक बार कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है हमको अभी तक इतने समझ में आ गई। तो रूलर सबसे कम है, पेन उससे कम है और नोटबुक सबसे ज्यादा है टोटल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो। ठीक है, छोटे से बड़े असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। छोटा है रूलर, सबसे कम क्वांटिटी, फिर है पेन और फिर है नोटबुक। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूलर्स दैट स्मिता कुड हैव बॉट। अच्छा, अब हमसे पूछ रहा है कि जो स्केल है, रूलर है, वो मैक्सिमम वो कितना खरीद सकती थी। तो अगर मैं कहता हूं कि मिनिमम तो 10 लेना ही लेना है,
लेकिन 10 10 10 से 30 हो रहा है, 38 हो नहीं रहा है। तो मैं कहता हूं कि अगर सपोज करते हैं, इसको मैं अलग इससे लिखता हूं, ठीक है। अगर हमने रूलर 10 लिया तो पेन हैज टू बी मोर देन 10, ठीक है। तो पेन जो है वो हमारा से फॉर एग्जाम्पल अगर हम 12 लेते हैं तो 22 हुआ। नोटबुक कितना हो जाएगा? 38 माइनस 22, 6 16, ठीक है। अगर इसको हम लेते हैं 10 मिनिमम, अब इसको चेंज करते हैं और करते हैं 11। अगर 11 कर रहे हैं तो दिस हैज टू बी से 12, तो ये कितना हुआ? 15। अगर हम रूलर को 12 कर देते हैं तो ये हो गया 13 और ये हो गया फिर हाँ 13, ठीक है। तो ये तीसरी वाली जो पॉसिबिलिटी है ये तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती ये? क्योंकि यहां पे नोटबुक और पेन जो है वो सेम हो गए, 13 13, लेकिन नोटबुक जो है वो ज्यादा होना चाहिए पेन से। तो 12 पे तो हम नहीं जा सकते। अगर हम 12 ले रहे हैं तो हमको पेन जो है वो 13 लेना पड़ेगा। तो 12 मैक्सिमम नहीं हो सकता है। सो मैक्सिमम क्या हो सकता है? 10 हो सकता है, ये मिनिमम हुआ। मैक्सिमम हो सकता है 11 के साथ। क्या 11 ऑप्शन में है? एब्सोल्युटली बी अपना करेक्ट आंसर है। समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा है आपको। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ पेन्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 पीपल, तो मतलब यह कह रहा है क्वेश्चन कि उसके सिबलिंग 4 हैं, ठीक है, और पेन को 4 लोगों में बांटना है, लेकिन इक्वली नहीं बट सकता है। हाउ मेनी पेन्स डिड शी परचेज? तो अब हम लोग वापस चलेंगे। अगर 12 है, ठीक है, तो 12 तो 4 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। 12 कैन बी डिवाइडेड इंटू 4, 3 3 3 3, तो पेन 12 नहीं हो सकता। ओके, तो पेन कितना खरीद सकते हैं? अब वापस से ऑप्शंस देखते हैं। 12 तो एलिमिनेट कर दो, 14 और 15 दिया हुआ है। 14 और 15 पेन कर सकते हैं हम लोग, 13 ही पेन नहीं कर सकते। तो 14 और 15 जो है वो भी नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बच गया आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी मैं आंसर पे पहुंच सकता हूं। अब समझे ना कैसे? चलो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इफ ईच रूलर कॉस्ट्स 5, ईच पेन 3 and each notebook 15, what is the maximum amount that Smita could have spent? ठीक है, अब इसमें सबका कॉस्ट दे दिया और पूछ रहा है कि मैक्सिमम, सबसे ज्यादा वो कितना खर्च कर सकती थी, बेसिंग ऑन ये फैक्टोरियल जो हमने निकाला है, मतलब बेसिकली ये जो हमने डेटा को इंटरप्रेट किया है। तो अगर देखा जाए तो हमारे लिए, इसको मैं मिटा देता हूं, ये वाला, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अपने लिए ये तो एलिमिनेट हो गया, तो 11 12 और 15 यही है अपने पास। ओके, तो रूरल पेन नोटबुक RPN 11 12 15। ओके चलो, तो हम आते हैं वापस से इस स्लाइड पे। रूलर 11 12 और नोटबुक 15, ठीक है, यही था हमारा मैक्सिमम। यही इसी तरीके से आ रहा है। टोटल कितना हुआ? 35 37 38, टोटल 38 हो गया, ठीक है। अब हो रहा है मैक्सिमम अमाउंट दैट स्मिता कुड हैव स्पेंट। रूलर का कॉस्ट कितना है? 5 इंटू 5 55। पेन कितने का है? 3 रुपए का 36। और ये कितने का है? नोटबुक है 15, 225। 15 इंटू 15 इज 225, यही ना? एक बार मैं भी कर लेता हूं चेक
क्या पता गलत ही कैलकुलेशन कर दूं। आप लोग खुद से करना, कैलकुलेटर मत देखना। 225, ठीक है, राइट, याद है मुझे कुछ चीजें। तो अब इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना आ रहा है? 5 5 10 6, 3 2 5 10 11, 316। 316 तो ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या ये गलत है या हम गलत हैं? ठीक है, अब इसको एक बार और रिविजिट करके देखते हैं कि इसने क्या किया है। तो अगर मैं रूलर को 11 लेता हूं, पेन को 13 ले लेता हूं और नोटबुक को 14 ले लेता हूं, तो भी ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, करेक्ट? तो भी नोटबुक ज्यादा है पेन से और पेन ज्यादा है रूलर से, राइट? अगर मैं ये भी कर देता हूं तो भी इसका आ रहा है 55, 13 इंटू 3 39 और 14 इंटू 15। 14 इंटू 15 कितना होगा भाई? 210। ये आया 210। 14, देखो ये करने से 304 आ रहा है। अगर मैं, बट लेकिन 304 तो मैक्सिमम नहीं हो सकता ना यार, क्योंकि मैक्सिमम तो 316 आना चाहिए। अगर इसको 14 कर देते हैं तो दिस हैज टू बी 15। चलो एक और तीसरा पॉसिबिलिटी, इसको कर देते हैं 15, 14 और 10। नहीं तो 39 हो गया, ये तो पॉसिबिलिटी ही गलत हो गया, ये तो हो नहीं सकता। 38 है टोटल अपना, ये पॉसिबिलिटी भी गई। 5 6 7 8 और 3, 38 इसमें आ रहा है। 4 3 7 8 और 38 इसमें आ रहा है। इसमें 304 है जो कि ऑप्शन में दिया है, लेकिन मैक्सिमम तो 316 आ रहा है। तब देखो अब ये इसमें थोड़ा गड़बड़ है। लाइक अपना कैलकुलेशन गलत नहीं है, अपना कैलकुलेशन एकदम सही है बॉस, कुछ भी गलत नहीं है। दो पॉसिबिलिटीज बन रही थी, एक जहां पे मेरा रूलर 11 है, पेन 12 है और नोटबुक 15 है, तो मेरा टोटल 38 आइटम हो गया। 5 रुपए स्केल का, 3 रुपए पेन का और 15 रुपए नोटबुक का। 225, 36 और 55। 316 मैक्सिमम हो सकता है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सेकंड वाले के हिसाब से मैक्सिमम खर्च जो है वो 304 जो है वो बन रहा है। लेकिन आइडियली अगर देखें करेक्ट आंसर, क्योंकि इसने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट, तो वो 316 होना चाहिए। तो आइडियली ये क्वेश्चन जो है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो कि गलत सा आ रहा है, तो इसको डेफिनेटली चैलेंज किया जाएगा। बट अगर इस ऐसे क्वेश्चन में स्टक नहीं रहना है कि बहुत डबल गेस कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं खुद को, मत करना। चलो देखते हैं चौथा क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोटबुक्स शी कुड हैव परचेज्ड? अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोटबुक्स पूछ रहा है। अब देखो कुछ दिमाग मत लगाओ, 10 तो मिनिमम है, तो ये मैक्सिमम हो नहीं सकता क्योंकि पेन से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर 17 होगा, अगर मैं कहता हूं 17 होगा नोटबुक, ठीक है, तो 10 तो आपको चाहिए स्केल, तो 27 ये हो गया, कितना हुआ? 38 हो गया। तो अगर मैं, और इसमें 11 हुआ आपका क्या, ये था आपका रूलर, ये था आपका पेन और ये था आपका नोटबुक। तो अगर मैं 17 को जो कि सबसे मैक्सिमम में अगर लेके बैठूं, तो भी अपना पेन जो है वो रूलर से ज्यादा है, करेक्ट? पेन जो है वो रूलर से ज्यादा हो गया। 11 17 11 जो है 28 और 10 38। तो मैक्सिमम नोटबुक्स जो वो परचेज कर सकती है वो है 17। तो मैंने बस ऑप्शन को बैठा के देखा कि वो फिट हो रहा है कि नहीं, मेरा आंसर आ गया।
अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5. Smita purchased 3 items in a way that after distributing each of the items equally among 5 siblings, she was left with a total of 3 pieces with no notebook. Basically, स्मिता ने सब कुछ बांट दिया 5 लोगों के बीच में, 5 भाई बहन जो भी थे उनमें सब कुछ बांट दिया, बचा उसके पास 3 आइटम. तो 3 आइटम क्या है लिख लेते हैं पहले. सबसे पहले है रूलर, फिर है पेन, फिर है नोटबुक. तो नोटबुक कितना बचा है इसके पास? 0, नो नोटबुक. हाउ मेनी रूलर्स डिड शी बाय? अब उसने कितना स्केल जो है वो खरीदा था. तो अब एक बार वापस से हम लोग जाते हैं पहले वाले स्लाइड में, जहां पे हम देख रहे हैं, ठीक है, 15 अगर नोटबुक लेते हैं तो ये 15 नोटबुक पांचों में बट सकता है, 3 3 3 3, 5 into 3. ठीक है, ये वाला पॉसिबिलिटी हम लेके चल रहे हैं, 11, 12 और 15. चलो यहां लिख लेते हैं. एक मिनट. रूलर, पेन, नोटबुक, 11, 12, 15. ठीक है, ओके. तो अब क्या हमको देखना है कि 15 जो है वो 5 में डिवाइड हो गया, तो बचा कितना? 0. तो ये मान लेते हैं कि नोटबुक जो है उसने कितना लिया? 15 नोटबुक लिया. अब उसके पास जो है टोटल 3 आइटम बच रहा है. ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं तो नोटबुक ले लेते हैं हम 15, 12 है पेन, 5 लोगों में बांट दो, 2 पेन, तो कितना बचा? 10 निकल गया. ठीक है, तो यहां पे कितना बच रहा है? पेन, 2 पेन बच रहे हैं. उसके बाद बचा रूलर, इसको भी तुम सब में बांट दो, 2 2 2 2, तो इसमें कितना बच रहा है? 1. तो 2 पेन और 1 रूलर जो है वो बच रहा है. तो यहां क्या कह रहा है? शी वॉज लेफ्ट विथ 3 पीसेस विथ 0 नोटबुक. 0 नोटबुक. पेन जो है वो 12 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बचा 2. रूलर 11 थे, 5 लोगों में 2 2 बांट दिया, बचा 1. तो अपने हिसाब से ये आ गया टोटल 3 आइटम. अब क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी रूलर्स डिड शी बाय? कितने रूलर खरीदे उसने? 11. सी ऑप्शन 11. एंड दिस इज हाउ वी आर डन. तो इस तरीके के बेसिक कैलकुलेशंस जिसको हम कहते हैं, वो बेसिक से बेसिक कैलकुलेशंस जो है वो क्लैट आपसे पूछेगा. बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस है. आपको बस डेटा को अच्छे से समझना है. अगर आप डेटा अच्छे से समझ गए, आप उस क्वेश्चंस को कर लोगे. ऑफ कोर्स डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज्यादा हो सकती है, उसके लिए चिंता नहीं करनी है. हम आपको डेटा इंटरप्रिटेशन भी अच्छे से पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स कराएंगे, सो डोंट वरी. नाउ बिफोर वी एंड द सेशन, अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो जरूर बताना चाहूंगा. स्टडी आईक्यू आपके लिए लेके आया है एक मॉक टेस्ट सीरीज जो कि क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ये आपके लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, एंड दिस इज द डे और दिस इज द टाइम जहां पे कि आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है. ना प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हो? प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है, आप इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए, और आप बस इंश्योर इतना करिए कि आपके मॉक टेस्ट जो है वो प्रॉपर हो, आप सेक्शुअल टेस्ट ले सको, क्लास नोट की पीडीएफ्स को जो हम जितना भी पढ़ रहे हैं आप उसको एक्सेस कर सको, सो दैट आपका रिवीजन जो है वो काफी जल्दी से हो जाए. तो आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को जो है परचेज कर सकते हैं 2499 में. एंड 2499 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड जो है वो यूज करना है, विच इज वेबअफ, और इसकी वैलिडिटी जो है वो रहेगी आपकी दिसंबर 2023 के लिए, क्योंकि जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका होगा बाय 3 दिसंबर. ये सारे फीचर्स जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आपको एक एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ एक कोर्स चाहिए जहां पे कि आप ये सब कुछ आपको ये सारी फीचर्स मिले,
प्लस इन एडिशन टू दैट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज भी मिले, जिसमें कि आप अपने थ्योरी पार्ट को भी कवर कर सको, थ्योरी भी पढ़ सको। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमारा एक स्मार्ट कोर्स जो कि क्रैश कोर्स प्रोग्राम है, जिसकी वैलिडिटी अगस्त 2024 तक है, आप उस स्मार्ट कोर्स को परचेज कर सकते हो एट 7499। अगेन ये आपकी इफेक्टिव फाइनल प्राइस होगी, जो कि आप ले सकते हो एट बाय यूजिंग द डिस्काउंट कोड विच इज वैभव। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी डिफिकल्टी हो आपको एनरोल करने के लिए, तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।